हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीसीएस एकेडमी। तो बेटा हम लोग 12th क्लास में मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने आपको 3 मेथड बताए थे, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। जिसमें वैल्यू एडेड मेथड जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। उससे रिलेटेड मैंने कम से कम 5-6 वीडियो दिए थे, जिसमें हमने क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया था। उसके बाद हमने स्टार्ट किया इनकम मेथड। इससे रिलेटेड जो है 2-3 वीडियो आ चुके हैं। ये इनकम मेथड का ही ये भी वीडियो है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो से हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड को पढ़ेंगे। तो इनकम मेथड में हमने आपको ये जो है इसकी पीडीएफ लास्ट वीडियो में दिया था और आप सभी ने ट्राई ज़रूर किया होगा। तो इस वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो देखो बेटा, यहाँ पर आपको एनएनपीएट मार्केट प्राइस पता करने के लिए बोल रहा है और आपके पास ये सारी चीज़ दिया हुआ है। तो आप जैसी एंट्री देखोगे, प्रॉफिट, रेंट, इंटरेस्ट, ये सब देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भैया ये जो है ये क्वेश्चन किसका है। ये है आपका इनकम मेथड का। ठीक, तो एक बार आप लोग इनकम मेथड को एक बार रिकॉल कर लो। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख सकता है इनकम मेथड में क्या क्या आता है। कंपनसेशन टू द एम्प्लॉयर, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, मिक्स्ड इनकम। तो जब आप इन सबको ऐड करते हो तो आपका आता है एनडीपीएट फैक्टर कॉस्ट। ठीक, तो इनकम मेथड से आपका क्या आता है एनडीपीएट फैक्टर कॉस्ट। लेकिन यहाँ पता करने के लिए क्या बोल रहा है, यहाँ पता करने के लिए एक मिनट, हाँ देखो, इनकम मेथड से आपका आता है एनडीपीएट फैक्टर कॉस्ट। लेकिन यहाँ क्या पता करने के लिए बोल रहा है, आपसे बोल रहा है एनएनपीएट मार्केट प्राइस। होगी प्रॉब्लम। इनकम मेथड से तो आएगा एनडीपीएट फैक्टर कॉस्ट, लेकिन पता तो हमें करना है एनएनपीएट मार्केट प्राइस। तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो आप क्या करोगे, हमने आपको बताया नेशनल कॉमन है, डोमेस्टिक से अगर आपको नेशनल में जाना है तो आपको क्या करना होगा, प्लस करना होगा NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्लियर। अच्छा, उसके बाद प्रोडक्ट दोनों में है। उसके बाद फैक्टर कॉस्ट या फैक्टर वैल्यू से, अगर आपको फैक्टर वैल्यू से मार्केट वैल्यू, अगर आपको फैक्टर वैल्यू से मार्केट वैल्यू पर जाना होगा तो आप क्या करोगे, प्लस करोगे क्या, NIT। तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एनडीपीएट फैक्टर कॉस्ट प्लस NFIA प्लस NIT, जो कि बराबर होगा एनएनपीएट मार्केट प्राइस। क्लियर है। अब इसी से आपका क्या है, फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा। तो ये तो आपका अगर इनकम निकालते तो ऐसे दिखाते। तो अब यहाँ पर ध्यान दो, अब एक मिनट, यहीं पर एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। तो अब देखो, अब आपके यहाँ पर कंपनसेशन टू द एम्प्लॉय में आपके सबसे पहले क्या आता है, सॉरी इनकम मेथड में सबसे पहला पॉइंट क्या आता है, सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो आता है कंपनसेशन टू द एम्प्लॉय। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में खोजो कंपनसेशन और टू द एम्प्लॉय कहाँ है, ये रहा, पहला ही है आपका 250 रुपये जो है वो है कंपनसेशन टू द एम्प्लॉय। आगे देखो, अब अगला जो बोलता है वो है रेंट। तो रेंट देखो, रेंट खोजो, इसमें कहाँ है, तो रेंट देखो ये रहा, रेंट चौथे पॉइंट पर रेंट है, तो रेंट भी आ गया। फिर क्या बोलता है, रॉयल्टी, रॉयल्टी खोजो, इसमें रॉयल्टी है कि नहीं, देखो रॉयल्टी नहीं है तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट खोजो, इसमें इंटरेस्ट है कि नहीं, तो बोलेंगे हाँ सर इंटरेस्ट तो है यहीं पे। इंटरेस्ट कहाँ पे है, 5वें पॉइंट पे है इंटरेस्ट, तो ये भी जोड़ देंगे। फिर अगला देखते हैं, अगला क्या है, अगला है आपका प्रॉफिट। प्रॉफिट खोजो, इसमें प्रॉफिट है कि नहीं, प्रॉफिट है कि नहीं, वेरी गुड, ये रहा, तीसरे पॉइंट पे है प्रॉफिट, तीसरे पे है प्रॉफिट, तो इसे भी हम जोड़ देंगे। फिर क्या खोजोगे, फिर क्या खोजोगे, फिर देखोगे मिक्स्ड इनकम। क्या मिक्स्ड इनकम इस क्वेश्चन में कहीं है, तो हाँ सर है यहाँ पे, ये रहा सेकंड पे मिक्स्ड इनकम ऑप्शन। तो जब आप इन सबको ऐड कर दोगे, जो कि हमने एक एक करके बताया, इन सबको ऐड कर दोगे तो आपका क्या आएगा, आपका क्या आएगा, आपका आएगा एनडीपीएट फैक्टर कॉस्ट। क्लियर। क्यों, क्योंकि नेशनल इनकम का जो इनकम मेथड है उसको सॉल्व करने से हमारा क्या आता है, एनडीपीएट फैक्टर कॉस्ट। लेकिन क्या हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ एनडीपीएट फैक्टर कॉस्ट निकालना है, नहीं सर, इसमें हमें क्या निकालना है, इसमें हमें निकालना है एनएनपीएट मार्केट प्राइस। एनएनपीएट मार्केट प्राइस निकालना है ना, ये देखो एनएनपीएट मार्केट प्राइस। ठीक है। तो अब हमने आपको बताया एनएनपीएट मार्केट प्राइस निकालने के लिए आपको इनकम मेथड में क्या जोड़ना पड़ेगा, आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ना पड़ेगा, NFIA जोड़ना पड़ेगा, और क्या जोड़ना पड़ेगा, आपको NIT जोड़ना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन में खोजो NFIA है क्या नहीं, है कि नहीं, तो ये देखो यहाँ पर नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, लो यहाँ दिक्कत होगी, यहाँ तो फ्रॉम नहीं है, यहाँ तो टू है, और हमने आपको बताया था जब भी टू होगा तो वो आप क्या करोगे, प्लस की जगह उसे करोगे माइनस। अब दूसरा क्या खोजना, दूसरा खोजना है नेट इनडायरेक्ट टैक्स या NIT, तो ये है आपका 10, तो इसे ऐड कर दोगे।
क्लियर है? होप समझ में आ रहा होगा। तो इसे देखिए, अब आपको एक आंसर सॉल्यूशन जो है अच्छी तरह से दिखाते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका जो है मेन सॉल्यूशन है। देखिए, आपको एनएनपीएट मार्केट प्राइस निकालने के लिए जो फॉर्मूला बनता है वो क्या है? कंपनसेशन ऑफ द एम्प्लॉयर रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिस इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड माइनस एनएफआईए की जगह यहाँ पर नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड दिया है, तो इसलिए आपने माइनस कर दिया। अगर टू नहीं देता, फ्रॉम देता, तो आप यहाँ ऐड करते हो और प्लस करोगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर? तो यहाँ पर वैल्यू देखो 250 करोड़, 1000 करोड़, फिर 30,000 करोड़, 40,000 करोड़, 80,000 करोड़ प्लस 600 करोड़ माइनस यहाँ पर आपका जो है नेगेटिव में दिया हुआ है आपका क्या, माइनस 10,000 करोड़ और प्लस 1000 करोड़। क्लियर है? तो ये सब वैल्यू आपके क्या है, आपके सारे के सारे वैल्यूज़ जो है क्वेश्चन में पहले से दिए हुए हैं, बस आपको पुट कर देना है। और जब आप सॉल्व करोगे इन सबको तो आपका आ जाएगा 1020। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1,20,000 करोड़, 1020,000 करोड़। क्लियर हो गया? आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन को देखें। अगला क्वेश्चन जो आपको दिया गया था, अगला क्वेश्चन था यहाँ पर अब आपको नेशनल इनकम पता करना है। और देखो प्रॉफिट, इंटरेस्ट, सारी चीज़ें देख के आपको पता चल गया कि आपको इनकम मेथड जो है यूज़ करना है। तो एक बार फिर से हम लोग फॉर्मूला को देखते हैं। तो इनकम मेथड में क्या क्या आता है? कंपनसेशन ऑफ द एम्प्लॉय प्लस रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिस इनकम। जब इन सबको सॉल्व करेंगे तो एनडीपीएट फैक्टर कॉस्ट आता है। और एनडीपीएट फैक्टर कॉस्ट से अगर हमें नेशनल इनकम निकालना है, जिसका दूसरा नाम है एनएनपीएट फैक्टर कॉस्ट, तो हमें इसमें ऐड करना होगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं एनएफआईई। क्लियर हो गया? तो अब जल्दी से देखते हैं। सबसे पहला जो है कंपनसेशन टू द एम्प्लॉय, क्वेश्चन में खोजते हैं। कंपनसेशन टू द एम्प्लॉय पहले ही पॉइंट में लिखा हुआ है, तो इसे हम जल्दी से ऐड कर देंगे। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं वो आता है रेंट। रेंट को खोजो क्वेश्चन में, ये रहा रेंट 2 है आपके तीसरे पॉइंट पे दिया हुआ है रेंट, इसे भी आप ऐड कर देंगे। फिर देखते हैं क्या, फिर है रॉयल्टी। रॉयल्टी खोजो, रॉयल्टी दिया है क्वेश्चन में, नहीं दिया है तो इसे छोड़ दो। आगे बढ़ो है, आगे है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट देखो, हाँ चौथा पॉइंट जो है वो इंटरेस्ट दिया है, इसे कर दो आप ऐड। उसके बाद जो अगला है वो क्या है, प्रॉफिट। प्रॉफिट को खोजो, प्रॉफिट को खोजो, प्रॉफिट को खोजो, ये रहा सेकंड पे है आपका प्रॉफिट, तो इसे भी कर दो आप लोग ऐड। फिर क्या है आपका मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम है कि नहीं इस क्वेश्चन में? मिक्स्ड इनकम आपके इस क्वेश्चन में है, ये रहा आपका 5वें पे मिक्स्ड इनकम। अब जैसे आप इन सबको जोड़ोगे तो आपका क्या आ जाएगा, एनडीपीएट फैक्टर कॉस्ट। क्यों? क्योंकि इनकम मेथड से जो है एनडीपीएट फैक्टर कॉस्ट आता है। तो क्या इस क्वेश्चन में सिर्फ एनडीपीएट फैक्टर कॉस्ट है पूछ रहा था? नहीं, इस क्वेश्चन में आपसे नेशनल इनकम पूछ रहा है, जो कि है एनएनपीएट फैक्टर कॉस्ट। और एनडीपीएट फैक्टर कॉस्ट में अगर हम एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जोड़ देंगे तो हमारा नेशनल इनकम आ जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन में देखो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का है, देखो कहाँ है, तो यहाँ दिक्कत होगी, यहाँ तो 2 है, तो इस वजह से आप क्या करोगे, इसे माइनस करोगे। क्लियर है? तो अब देखो सॉल्यूशन है इसका, ये रहा आपका सॉल्यूशन। तो यहाँ पर देखो कंपनसेशन ऑफ द एम्प्लॉय प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिस इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड माइनस नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अगर यही फ्रॉम होता तो क्या होता, ऐड। वेरी गुड। तो अब देखो ऐड करोगे तो 2000 करोड़ प्लस 300 करोड़ प्लस 250 करोड़ प्लस 800 करोड़ प्लस 7000 करोड़ माइनस 60 करोड़, तो ये हो जाएगा 10,029 करोड़। तो इसी के साथ आपका ये आंसर आ गया, नेशनल इनकम 10,029 करोड़। क्लियर हुआ? होप आप सबको ये समझ में आ जाएगा। तो देखो इनकम मेथड इसी वीडियो के साथ कंप्लीट होता है, ठीक है। तो देखो इनकम मेथड बहुत ही सिंपल होता है, आपको सिंपली दिमाग में सिर्फ यही रखना है, समझ लो यही है मेन इनकम मेथड। कंपनसेशन टू द एम्प्लॉय प्लस रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिस इनकम, इसे बोलते हैं एनडीपीएट फैक्टर कॉस्ट। तो इनकम मेथड को हम क्या बोलते हैं, दूसरा नाम इनकम मेथड का है एनडीपीएट फैक्टर कॉस्ट। क्लियर? अब एनडीपीएट फैक्टर कॉस्ट निकाल के अब आपसे जो भी पूछा है, एनएनपीएट मार्केट प्राइस, एनएनपीएट फैक्टर कॉस्ट, कुछ भी पूछा अब आप निकाल लोगे, क्योंकि आपको बेसिक चीज़ पता है, फॉर्मूला को कैसे क्रिएट किया जाता है। क्लियर? तो इस वीडियो के साथ हम आपको कुछ इनकम मेथड के कुछ और क्वेश्चन देंगे। वैसे आप चाहो तो आपके बीके ओरी में जो है नेशनल इनकम के लास्ट में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप उसमें से देख के कर सकते हो। क्लियर? वैसे अभी आपको कुछ क्वेश्चन उसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो हम अभी पहले आप वो ये हम जो दे रहे हैं उतना ही करिए, अभी आप उसको मत करिए। अब जब हम एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ा लेंगे आप लोग को, उसके बाद लाइन से सारे क्वेश्चन जो है आप कर लीजिएगा, आपको सारे क्वेश्चन समझ में
आ जाएंगे। अभी अभी क्या है कि कुछ इनकम एक्सपेंडिचर सब मिक्स करके दिए हुए हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा इनकम का है कौन सा एक्सपेंडिचर का। तो ये वीडियो कंप्लीट होता है।